नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूं, आज हमारी जानकारी है कि जन्म पत्रिका में विष योग क्या होता है। दूसरी बात, विष योग किस ग्रहों के निर्माण के कारण होता है। प्रत्येक भाव में लग्न के विष योग की उत्पत्ति होती है तो इसका मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ में मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में विष योग की उत्पत्ति हो रही है तो आपको किस प्रकार का उपाय कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, विष योग को ही जो है परफ्रू योग भी कहते हैं। और विष योग जो होता है यह जन्म पत्रिका का एक अशुभ योग होता है। होता क्या है कि जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा की युति कहीं भी अगर साथ में हो जाती है तो विष योग का निर्माण करता है। इसके अलावा जो है शनि की दृष्टि अगर चंद्र ग्रह के ऊपर भी पड़ता है तो विष योग की उत्पत्ति करता है। होता क्या है कि शनि जो है यह पापी ग्रह है। हालांकि जन्म पत्रिका में यह संघर्ष और संपत्ति के कारक अवश्य है, लेकिन चंद्रमा जो है यह मन का, संपत्ति का, माता का, पत्नी से सहयोग का और साथ में जो है समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में शरीर के हेमोग्लोबिन से लेकर के उसके वाटर सप्लाई को भी संचालित करता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं ब्लड को छोड़ करके सबको संचालित करने वाला जो होता है चंद्रमा होता है। और चंद्रमा जो है प्रिय दर्शकों यह शुद्ध ग्रह है और शुभ ग्रह है, क्योंकि इसका अधिकार मनुष्य के जीवन पे उसके मस्तिष्क पे है। और शनि जो है यह एक गैस का गोला है और विष का मतलब होता है पानी में जहर का मिल जाना। अर्थात शनि ग्रह का प्रभाव जब चंद्र ग्रह के ऊपर जाता है तो चंद्रमा जो है वह पानी का कारक है और शनि जो है यह दुष्ट ग्रह अर्थात जो है गैसों का कारक है जो नुकसानदायक है। यही कारण है कि वाटर में ऐसे स्याही मिल जाना यानी ऐसे गैसीय संबंधित उनका जो है साथ में मिश्रण हो जाना जो व्यक्ति के जीवन में नुकसान और हानिकारक का कारक होता है। यही कारण है कि अगर जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग बनता है तो इसको विष योग बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में विष योग की उत्पत्ति होती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां निश्चित तौर पे उत्पन्न होती है, क्योंकि मैंने बताया है कि चंद्रमा हमारे जीवन में संपत्ति का, माता का, स्त्री का, स्नेह का, कोमलता का और साथ में जो है आपके बुद्धि का कारक होता है। अब जब विष योग की उत्पत्ति हो जाएगी तो यह माता के सुख में कमी करता है, जीवन में इंसान को निर्णय शक्ति लेने में बाधाएं उत्पन्न करता है, व्यक्ति के विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, माता का स्वास्थ्य खराब होता है या माता की मृत्यु जल्दी होती है या माता कष्ट में रहती है या माता से आप दूर रहते हैं या माता से आपको मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। नौकरी और व्यवसाय में भी यह योग आपके लिए नुकसानदायक होता है। जीवन में हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, डुअल नेचर की स्थिति रहती है और निर्णय क्षमता को यह इतना कमजोर कर देता है कि आप जीवन में कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। जब इस योग की उत्पत्ति जन्म पत्रिका में होती है तो व्यक्ति के जीवन में जो है मानसिक विकार, स्किन संबंधी थोड़ी समस्या, पैरालिसिस से रिलेटेड, इसके अलावा जो है डिप्रेशन, संपत्ति प्राप्त करने में बाधा और साथ में मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। यह तो मैंने विष योग के बारे में आपको बताया है, लेकिन अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि जन्म पत्रिका में लग्न भाव अर्थात फर्स्ट हाउस यानी प्रथम घर से लेकर के द्वितीय हाउस अर्थात 12th हाउस तक अगर शनि और चंद्रमा का विष योग बने या चंद्रमा विराजमान हो और शनि की दृष्टि पड़े तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव में विष योग की उत्पत्ति बन रही है तो आपको सम्मान में कमी मिलेगी, आपका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं रहेगा, मानसिक स्थिति में आप संकालू रहेंगे और आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। द्वितीय हाउस में अगर यह योग विराजमान होता है तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न होती हैं,
कुटुंबजनों यानी पारिवारिक और मित्र और पत्नी से विचारों में मतभेदता उत्पन्न होती है, गले के ऊपरी भाग में आपको रोगग्रस्त होने की संभावनाएं होती है और नौकरी में निरंतर बाधाएं आती रहती हैं। अगर यह योग आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे स्थान पे पड़ता है तो यह भाई बहनों से मतभेद करता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है। अगर यह रोग माफ करेंगे अगर यह योग चौथे स्थान पे अगर जन्म पत्रिका का बनता है तो मातृपक्ष से जो है असंतुष्टि और माता को कष्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। जो स्त्रियां होती हैं, स्तन में जो उनको किसी प्रकार का रोग होता है या शिष्ट होता है, वह भी विष योग के कारण ही होता है। साथ में गृहस्थ सुख में यह योग बाधा उत्पन्न करता है। पांचवें हाउस पे अगर यह योग बनता है तो आप डिप्रेशन में रहते हैं, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होता है और साथ में जो है संतान से कष्ट की संभावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अगर छठे हाउस में यह योग बनता है दर्शकों, तो माता के सुख में कमी हो जाती है, माता को दम्मा या श्वास से रिलेटेड समस्या होती है, आप स्वयं कर्ज के योग में फंस जाते हैं और आपके शत्रु बहुत होते हैं, जीवन में डर डर जैसा जीवन में माहौल बना रहता है। अगर यह योग सातवें घर में विराजमान होता है तो विवाह में बाधा उत्पन्न होता है, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होता है, मानसिक अस्थिरताएं उत्पन्न होती हैं, व्यापार में निरंतर बाधाएं आती रहती हैं। अगर यह योग आठवें घर में उत्पन्न होता है तो ससुराल से हानि होने की संभावनाएं, माता का स्वास्थ्य खराब और हमेशा जो है छोटे मोटे दुर्घटनाएं आपके साथ घटित होते रहती हैं। अगर यह योग नौवें स्थान में पड़ता है तो आपको त्वचा संबंधित समस्या, धार्मिक कार्य में अभिरुचि कम होना, हल्का पिता से मतभेद की स्थिति उत्पन्न करता है, अर्थात आपका भाग्य पूर्णता साथ नहीं देता है। अगर यह योग 10वें स्थान में पड़ता है तो माता और पिता से मतभेद, कर्म क्षेत्र में बाधा, अस्थिरता और कर्म क्षेत्र में आपके जो सीनियर होते हैं उनसे निरंतर आपको नुकसान का सामना होता रहता है। अगर यह योग 11वें घर में पड़ता है तो संतान संबंधित कष्ट, आय संबंधित बाधाएं उत्पन्न होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण योग कि अगर यह योग 11वें स्थान में पड़ता है तो आपको जीवन में वह परिवार के लोग हो या मित्र हो, कोई भी सच्चा साथी नहीं मिल पाता है। अगर यह योग 12वें स्थान में पड़ता है यानी 12th स्थान पे पड़ता है तो आप बुरी आदतों का जो है शिकार बनते हैं, नशा के आदी बनने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, जीवन में निराशा और धन का व्यय बहुत ज्यादा होता है, अर्थात कहीं न तो कहीं यह योग शुभ नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब मैं कुछ उपाय बताता हूं जिससे आप इस योग को शांत कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने फलादेश बताया है इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन समय को पाबंदी में रखते हुए हम बहुत ही विस्तृत जानकारी से आपको समझा रहे हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में विष योग की उत्पत्ति होती है तो आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार की उत्पत्ति होती है तो प्रत्येक दिन अपने मन में 11 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर मृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र जो होता है ओम जूम साह पालय पालय रुद्राक्ष के माला से 108 बार प्रत्येक दिन इसका जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। दूसरा उपाय यह है, प्रत्येक अमावस्या के दिन जो है एक गोटा नारियल लेकर के 7 बार अपने सर से उबार करके पीपल पेड़ के नीचे रख देना शुभ और लाभकारी होता है। कौओं का सेवा और कुत्तों का सेवा करने से विष योग का प्रभाव ऑलमोस्ट बहुत हद तक कम हो जाता है। कुत्ता भी घर में पाल लेने से विष योग का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर मंगलवार के दिन जो है हनुमान मंदिर में जाकर के आप एक घी का दीपक जलाते हैं और साथ में जो है प्रसाद चढ़ाते हैं तो भी विष योग का प्रभाव बहुत हद तक आपके जीवन में कम हो जाता है। इसके अलावा चांदी की वस्तुओं में अगर आप भोजन करते हैं या जल ग्रहण करते हैं तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। एक उपाय और भी जो है, अगर आप खीर का सेवन करते हैं तो भी आपके जीवन में जो है सोमवार के दिन अगर करते हैं तो विष योग का प्रभाव बहुत हद तक
कम हो जाता है। और अंतिम उपाय यही है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में 20 योग की उत्पत्ति हो रही है तो शुक्ल पक्ष के दिन जो होता है और कृष्ण पक्ष के दिन जो एकादशी पड़ता है, इस दिन आपको उपवास रहना चाहिए। कृष्ण भगवान की कही गई भगवत गीता में उनके बातों का अनुसरण करना चाहिए और मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहिए। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की रात्रि में आपको थोड़ा शेयर भी करना चाहिए। अगर इस समय आप थोड़ा सा शेयर करते हैं रात में तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप होती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि 20 योग का प्रभाव मनुष्य के ऊपर क्या पड़ता है और इसका क्या उपाय है। पहला उपाय तो मैंने बता दिया और अंतिम उपाय भी बता दिया। हालांकि मैं बोलना चाहूंगा जाते जाते, अगर 20 योग की उत्पत्ति होती है तो मन को शांत बना करके रखें। प्रिय दर्शकों, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल पर्सनली सलाह लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बने रहे मेरे वीडियो के साथ। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।